कोई भी बुलडोजर, खासतौर पे जो छतरपुर का बुलडोजर है, ये अगर इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग जेलों में है ना उन्हें तो हम बहुत आराम से छुड़वा लेंगे, उसके लिए मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से छुट जाएंगे, क्योंकि झूठे मुकदमे वो साफ नजर आ रहा है झूठे मुकदमे। असली चैलेंज ये है कि हम उन सभी अधिकारियों को लंबे लंबे टाइम के लिए यानी कि उम्र कैद तक की सजा दिलवाएं जिन्होंने ये कार्रवाई की है गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से। असली चैलेंज ये है, और इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से हो कि उनके राजनीतिक आका कौन थे पीछे, उनको भी जेल भिजवाने का काम करें, वो कार्रवाई होगी, उसी से ये बुलडोजर राज रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं। और ये होगी कैसे, करेगा कौन, सवाल तो यही है। देखिए मैंने तो बोल रखा है मैं वहां जाना चाहता हूँ, और अभी तक क्यों नहीं जा रहे फिर? वकील की मजबूरी, वकालतनामा नहीं तो कैसे जाऊं मैं वहां जाके फोटो खिंचवाने तो जाऊंगा नहीं। पार्टी बने, कोई पार्टी बने, कोई शिकायत करे, मुझे वकील एंगेज करे, कोई तो करे, फिर देखो मैं क्या अंजाम करता हूं। जो मैंने दिल्ली दंगों में किया, कोई कम किया मैंने अंजाम। जो छतरपुर का मामला है, जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे वो सभी जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सीधे 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 और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। तो इस बात की है कि लोग संवैधानिक रास्ता मजबूती से इख्तियार करें। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ जो वहां नजर नहीं आ रहे थे, जो उनके राजनीतिक लोग स्पीचेस दे रहे हैं ना, जो मैंने एक व्यक्ति को तो देखा ही है, वो भी जाएंगे। पर वो तो इलीगल बता रहे थे ना, घर को अवैध रूप से बनाया हुआ। मैं बिना कुछ कागजात देके बता रहा हूँ जेल जाएंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। ये मैं इस अंदाजे से बता रहा हूँ 100% जेल जाएंगे। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि लोग खड़े होकर अपना संवैधानिक रास्ता इख्तियार करें मजबूती के साथ। कौन आरएसएस का एजेंट है ये पहचान, जो आके बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और जाके हैदराबाद और दूसरी जगह जाके पैसे कलेक्ट करते हैं, वो लोग गद्दार है। मैं ये फिर बता रहा हूँ और मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है, वो लोग आपका नुकसान करने के लिए आए। आदमी सही वही है जो ये बोले कि उस चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी तक इसके खिलाफ, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ काम नहीं किया, तो इनडायरेक्टली वो भी जिम्मेदार है। ही इज प्रमोटिंग सच एक्ट्स। ऐसा कह के कौन जा रहा है, कांग्रेस, और ऐसा करेगा कौन? नहीं है, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी की बात नहीं है ये, हर वो व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है और वो उन लोगों से किसी तरह का वोट का या किसी प्रकार का फायदा उठा चुका, तो उसकी जिम्मेदारी तो डबल है। लेकिन हर अंबेडकरवादी की भी जिम्मेदारी है उन लोगों के साथ खड़ा रहे। देश में कहीं भी ऐसा होता है, जैसे ट्राइबल्स के साथ क्या कम हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है वकालतनामा। जो अधिकारियों ने जो पोस्ट डाला, कलेक्ट्रेट के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट आता है कि साहब देखिए मुख्यमंत्री के आदेश पर नस्तो नाबूद कर दिया गया, ये शब्द उन्होंने, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री ने अभी तक खंडन नहीं किया, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी इसमें मुलजिम बनेंगे। या तो वो खंडन करके इसकी वो भी जेल जाएंगे, फिर जब मुलजिम बनेंगे सजा होगी, जेल नहीं जाएंगे क्या? कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में, मोदी जी भी नहीं है, खुद चंद्रचूड़ साहब भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति महोदय भी कानून से ऊपर नहीं, सब कानून के नीचे है। तो ये करने की बात है, अपने भारत के संविधान की ताकत को समझ के उसका इस्तेमाल करना ही हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ध्येय है, हमारा मोटिव है, और उसी पे हम काम करते हैं। हम किसी को सर समझने की तो बात है कि संविधान के जो राइट्स मिले हुए हैं संविधान द्वारा, उन राइट्स के तहत ही तो प्रोटेस्ट के लिए गए थे, या राइट के तहत ही तो ज्ञापन देने के लिए गए थे, और हुआ क्या? तो प्रशासन के सामने एक आवाम जो है मुसलमान, वो क्या कर सकता है? मुसलमान नहीं, कोई भी कमजोर व्यक्ति। 2 अप्रैल 2018 का एग्जाम्पल दो, क्या SC/ST एक्ट जो गैर कानूनी था, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमारी पुरानी वाली जजमेंट गलत थी, जो सरकार ने उसकी अमेंडमेंट की, कितने लोग मरे थे? 23 लोग मरे थे। वो कौन थे? वो भी तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उनको गोली चला के मारा। कोई ये मुसलमानों के साथ अकेले नहीं हो रहा, ये बात समझने की है। अब मान लेते हैं, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि RSS ने 2-4 लोगों को, ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स को जो थाने के बाहर गए, थाने के बाहर आदमी क्यों जाता है? अपनी गुहार लेके। पुलिस तो हिफाजत करने के लिए है ना, किसी ने पुलिस के पास क्यों जाता है कि भाई ये मेरी कंप्लेंट है, उस पर FIR करो? ये करने के लिए कोई जाते हैं 100, 200, 500 लोग। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूँ, हर पुलिस स्टेशन के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, अगर वो कानून पे चलकर FIR नहीं करते, क्योंकि FIR नहीं करना एक अपने आप में अपराध है। पुराने वाले IPC में था और अब BNS में भी है। तो ये पुलिस के खिलाफ भी FIR कराने जाना चाहिए थाने में। मैं तो ये कहता हूँ पीसफुली पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब चलिए RSS के लोग आमतौर पे क्या करते हैं, 2-4 लोग भेज देते हैं और वो पीछे से पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए वो पत्थर फेंक देते हैं। मैं हालांकि इस बात को पूरी तरीके से झूठ मानता हूं कि वहां ऐसा कुछ हुआ छतरपुर में, जब तक कि मैं अपनी आंखों से सबूत नहीं देख लूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो उनका घर तोड़ने की कौन सा कानून है? उनसे नारे लगवाने की एक भी पुलिस का वो अधिकारी जो साथ चल रहा था और उसके सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने अभी तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं किया, जेल जाने से नहीं बचेगा। जो उस प्रकार के नारे लगा रहे थे, कौन हमारा बाप है और कौन हमारा वो है, ये बाप और करना पाप है। वो बेटा और बाप भारत का संविधान ऐसा सिखा देगा
दोबारा पुलिस की नौकरी करते टाइम सिर्फ संविधान याद आएगा, किसी नेता अभिनेता का फोन याद नहीं आएगा कि ये कर लो तुम। ऐसा सबक सिखाया जा सकता है उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जरूरत क्या है, संविधान को पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जाए। मेहनत लगती है ऐसे कामों में, दिल्ली दंगों में कम मेहनत लगी हमारे ऑफिस तक पे रेड हुई, लेकिन हमने करके दिखाया ना, फाइन भी लगवाए और अब जेल भेजने की तैयारी है उन सभी लोगों को जिन्होंने हमले किए थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे सीए से। एक जरूरी सवाल ये भी है, जब विपक्षी नेताओं से आप सवाल करेंगे तो कहेंगे कि हम निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। तो ये जो कानून के जानकार के तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी? वो क्यों संज्ञान नहीं लेता जब इतने सारे लोग देश के चाहते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बंद होनी चाहिए? न्यायालय से भरोसा लोगों का उठ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वतः संज्ञान लिया नहीं, अभी तो लिया स्वतः संज्ञान एक, तो वो उन मामलों में लिया है ना। पूरे तो ये भी दावा करते हैं कि एक ही मामले पे मुस्लिम के या SC/ST के मतलब सपोर्ट में कोई ऐसा लिया हो कि हाँ उन्हें फायदा हुआ। देखिए, वो तो निर्भया कांड में सुओ मोटो लिया और बड़ा अच्छा काम किया, इसमें भी करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। एक और कांड है हाथरस का कांड, उसमें सुओ मोटो लिया और वो सुओ मोटो ना लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बरी हो गया तो। आप ये देखो ना, सुओ मोटो से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। तब हाथरस के लिए आंदोलन हुआ था। ये तो खैर उनको एक डायरेक्ट आई साइट बन जाती है, कहीं अगर कुछ खास कम्युनिटी से आए हुए लोग हों तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो 6/6 की नज़र हो जाती है, प्रधानमंत्री की भी 6/6 की हो जाती है, होम मिनिस्टर साहब की तो 6/6 रहती सर है। एक बात समझ, लेकिन तब जब SC/ST OBC और माइनॉरिटीज की बात आती है, हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा। जब कहीं जाके चश्मा उठाएंगे, देखेंगे अच्छा ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बड़ा दूसरा वाला चश्मा ला दो, मुझे धुंधला नजर आ रहा है, लाओ दूसरा चश्मा देखें, तीसरा चश्मा देखें। आंदोलन बढ़ता रहेगा, जब सामने आ जाएगा, जब संज्ञान लेंगे, सुओ मोटो भी लेंगे, जैसा SC/ST एक्ट के तहत 2 अप्रैल 2018 को लिया था और अपनी जजमेंट को इतना क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आंदोलन के बगैर नहीं होगा, भूल जाए। नहीं सर, आप लोग कहते हैं कि बिल्डोजर चल रहा है लगातार और गैर कानूनी है और वो रुक भी नहीं रहे आप लोग। सर आप कानून का हवाला भी देते हैं, तो आप गलत हैं या बिल्डोजर गलत है, सरकार गलत है, कौन गलत है? हम लोग गलत हैं, हम लोग नकारा हैं, क्योंकि हम अपराध नहीं रोक पा रहे, जबकि भारत का संविधान हमें पूरी ताकत दे रहा है। ये हमारे अपने अंदर कमी देखनी चाहिए हमें, और किसी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन लोगों की कमी है जो हमारे मसीहा हैं, उन लोगों की कमी है जो हम लोगों के लीडर हैं, उन लोगों की कमी है जो हमारी आवाम है, जो ऐसे लीडरों को बेइज्जत करके बाहर नहीं निकालती। बिल्कुल कमी है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको तुमने वोट दिया है, उसको घुसने मत दो अपने घर में। हिफाजत के लिए जरूरत नहीं है, भारत का संविधान बहुत है, किसी की जरूरत नहीं है। ये कौन सा तरीका है? तो RSS और BJP से ज्यादा मैं समझता हूं जिम्मेदारी है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका बड़ा नुकसान उठाया है, पहले भी, आगे फिर उठाएंगे अगर खड़े नहीं रहेंगे साथ में। देश की जनता को कम्युनल समझते हैं ये लोग, 90% तो SC/ST OBC हैं, वो तो कम्युनल नहीं है। ये जो अंदर मानसिकता है ना, जो RSS और BJP के लोग हर पार्टी में घुसे हुए हैं और उनकी टॉप लीडरशिप को बरगलाते हैं कि कम्युनलाइज हो जाएगा, कोई कम्युनलाइज नहीं होगा। किसी मजलूम के साथ खड़े होना, भारत की हर एक SC/ST OBC को खुशी होती है किसी भी मजलूम के साथ, क्योंकि उसका दर्द का रिश्ता होता है। हर एक SC/ST OBC के व्यक्ति ने ये दर्द का रिश्ता महसूस किया है हर एक दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि सबके साथ जुल्म होते खुश होता है। लेकिन 10% लोगों की अगर चिंता करनी है, और 10% लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख होता है, लेकिन RSS और BJP के एजेंट जो हर बड़ी पार्टी में बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, हर एक अपनी पार्टी को, ऐसा मेरा मानना है। किसकी तरफ इशारा है? सबकी तरफ। जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त, ये छतरपुर की घटना में ये इतनी बड़ी घटना है, नहीं खड़ी हो रही इस वक्त, वो सबके सब RSS के एजेंट जो बैठे हैं ना, वो अपने लीडर्स को बरगला रहे हैं। मैं नहीं मानता किसी भी पार्टी का नेता ऐसा होगा जिसका दिल ना रो रहा हो कि ये किया क्या है। नहीं सर, जब ये बिल्डोजर चलता तो क्या हवाला दिया जाता? आप तो कानून का जानकार है ना सर। तो कुछ भी कहते रहो, जैसे 15 लाख देने को कह दो कुछ भी। नहीं, आप तो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आपके घर तो नहीं आया बिल्डोजर। मेरे घर बिल्डोजर नहीं, मेरे घर रेड हो चुकी है। नहीं, बिल्डोजर तो नहीं आया ना सर। बुलडोजर भी आ जाएगा। तो ये कौन लोग हैं जिनके घर बिल्डोजर जाता कुछ हो भी नहीं पाता सर? ये वही लोग हैं जो जवाबी हमला नहीं करते। मेरे घर भी बुलडोजर उनके पास होता होगा, मेरे लिए भी बुलडोजर आएगा जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने अमित शाह के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, अमित शाह साहब के खिलाफ डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही मेरे घर रेड कराई थी। मैंने वो वीडियो, तो ये जो जवाब देगा ना, उससे मनुवादी जो है डर के भागते हैं। जो जवाब नहीं देगा उसको आगे बढ़ के डराते रहते हैं। डरे हुए हैं। डरना पड़ेगा भारत के संविधान से, मुझसे क्यों डरेंगे? मैं क्या हूं? भारत के संविधान से डरना पड़ेगा। जेल जाएंगे वो, पहले बचे बाल बाल, और वो भी अहमद पटेल की मेहरबानी से, मुझे सब पता है।
तो मेरे से मत कहलवाओ। अच्छा सर, मध्य प्रदेश का ही मामला है, अभी आप बार बार कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। एक मामला था, आपको संज्ञान में आपके आया होगा कि थूकने का आरोप लगा और घर को गिरा दिया गया। उसके बाद जब वो खुलासा हुआ तो सामने आ गया कि ये आरोप जो थे बेबुनियाद थे और खरीद फरोख्त करके गवाह तैयार किए गए थे और फंसाने की कोशिश की गई थी। ऐसा क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। एक वापस कार्रवाई की किसी ने, इतना बड़ा एक नहीं दर्जनों बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, किसी ने वापस कार्रवाई की। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यही बुनियादी फर्क है हम जैसे लोगों में और बाकी लोगों में। बस यही बुनियादी फर्क है। हमें मारोगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे तुम कितने बड़े ओहदे पे बैठे हो। ये डर भारत के संविधान का हर एक बड़े से बड़े आदमी के दिल में डालना बहुत जरूरी है। ये नहीं डालोगे तो घर, मकान, दुकान और उसके बाद तुम्हारी इज्जतें तक लूट ली जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते।